जानकारी दे दे, खालिस्तानियों और गैंगस्टर पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एनआईए की छापेमारी हुई है। खालिस्तानियों और गैंगस्टर के 50 ठिकानों पर रेड चल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के 13 लोकेशन पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पंजाब के 30, हरियाणा के 4 लोकेशन पर छापेमारी हो रही है। यूपी, दिल्ली के एक लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रग्स डीलर्स के बीच साठगांठ खत्म करने के लिए ये रेड की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। खालिस्तानियों गैंगस्टर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी, दिल्ली के एक लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रग्स डीलर्स के बीच साठगांठ खत्म करने के लिए ये रेड हो रही है। तो वहीं आपको बताया, श्री गंगानगर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। खालिस्तानी गैंगस्टर्स पर एनआईए का शिकंजा। श्री गंगानगर जिले में 8 ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। संगठित आपराधिक संगठनों से जुड़े लोगों पर यह रेड की जा रही है। तो देखिए, श्री गंगानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्री गंगानगर जिले में 8 ठिकानों पर एनआईए की रेड चल रही है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो श्री गंगानगर में एनआईए की छापेमारी जारी है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ राजियासर क्षेत्र में छापेमारी चल रही है। सूरतगढ़ में एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर पर कार्रवाई चल रही है। छात्र नेता पर खालिस्तानियों का समर्थन करने की सूचना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो श्री गंगानगर से एनआईए की देखिए ये छापेमारी जारी है। अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ सूरतगढ़ में एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। राजस्थान में 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, देखे खालिस्तानियों गैंगस्टर पर यह ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ा एक्शन है। राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। क्या अपडेट, अभी कहां कहां ये छापेमारी हो रही है? शंकर आनंद, आपको आवाज पहुंच रही है? तो शायद शंकर आनंद से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खालिस्तानी गैंगस्टर पर एनआईए का जो है शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर अब एनआईए की ये रेड देखने को मिल रही है। संगठित आपराधिक संगठनों से जुड़े लोगों पर यह रेड अब देखने को मिल रही है। तो छात्र नेता पर खालिस्तानियों का समर्थन करने की सूचना, और वहां पर भी देखिए ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी, एनआईए की छापेमारी चल रही है। सूरतगढ़ में एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर पर भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। खालिस्तानी गैंगस्टर्स देखिए अब इन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। फुल एक्शन मोड में एनआईए नजर आ रही है। और श्री गंगानगर की अगर हम बात कर ले तो 8 जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए, छापेमारी अभी भी जारी है। अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए श्री गंगानगर में एनआईए की छापेमारी अभी भी चल रही है। क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? आयुषी, आज सुबह से ही श्री गंगानगर जिले में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापामारी की कार्रवाई जारी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में ना तो कोई जानकारी उपलब्ध है, यदि कोई जानकारी उपलब्ध है तो वो ऑफिशियली किसी भी तरह की जानकारी को शेयर करने से बच रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे सामने सूत्रों से निकल कर आई है, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ और राजियासर थाना क्षेत्र में एनआईए की छापामारी चली रही है। साथ ही साथ लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर एनआईए की इस समय कार्रवाई जारी है। कार्रवाई करने की असल वजह क्या है? क्या टेरर फंडिंग है या फिर कोई हवाला फंडिंग है या इसके अलावा कोई खालिस्तानी कनेक्शन है, ये अभी पुख्ता होना बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर जो सूचना निकल के सामने आ रही है कि सूरतगढ़ क्षेत्र में एक निजी कॉलेज का छात्र नेता है, उसने अभी कुछ दिनों पूर्व खालिस्तानी पोस्ट को सपोर्ट करते हुए खालिस्तान का समर्थन किया था। तो संभवतः ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापामारी का। साथ ही साथ जैसे ही कार्रवाई कंक्लूड होगी उसी के बाद एग्जैक्ट रीजंस का पता चल पाएगा और इस पूरी की पूरी कार्रवाई का जो कंक्लूजन सामने निकल के आ पाएगा। जी बिल्कुल अशोक, देखिए राजस्थान में 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। वो कौन कौन से ठिकाने जहां पर छापेमारी चल रही है और कितनी देर पहले ये छापेमारी शुरू हुई है?
देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है तो राजस्थान में तो 13 ठिकानों पर कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन श्रीगंगानगर जिले में लगभग 7 ठिकानों पर इस समय एनआईए की छापामारी की जा रही है। इन 7 ठिकानों में सूरतगढ़ और राजियासर थाना क्षेत्र तो कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो अन्य ठिकाने हैं वो भी कंफर्म होना बाकी है। एनआईए की कार्रवाई को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। वो किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि एनआईए की कार्रवाई पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है और जब तक ये कार्रवाई कंक्लूड नहीं हो जाती, इस बारे में किसी भी तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है, वो सूत्रों से जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर जिले में 7 ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई हो रही है, जिनमें से 2 ठिकाने सूरतगढ़ और राजियासर थाना क्षेत्र में हैं। सूरतगढ़ क्षेत्र में एक निजी कॉलेज का छात्र नेता है। वो छात्र नेता के द्वारा कुछ दिनों पूर्व खालिस्तानी पोस्ट को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन किया गया था। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनआईए की पूरी कार्रवाई, क्योंकि इन दिनों भारत और कनाडा के बीच में खालिस्तान मूवमेंट को लेकर काफी जद्दोजहद और गर्मा गर्मी का माहौल है। बिल्कुल अशोक, देखिए एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई और अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जेजेएम योजनाओं में भ्रष्टाचार पर जल शक्ति मंत्रालय सख्त है और मैसर्स गणपति और श्री श्याम कंपनी के कार्यों की जांच जारी है। शाहपुरा के आसपास के ग्रामीण इलाकों में एनजेजेएम ने जांच की है और जांच में बेहद घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन लगाने का खुलासा हुआ है। डीआई पाइपलाइन की जगह प्लास्टिक की पाइपलाइन का भुगतान और कई गांव में पाइपलाइन की गहराई को लेकर के भ्रष्टाचार भी हुए हैं। आपको बता दें कि सीकर जिले की पाइपलाइन में भी यहां पर देखिए लगा दी गई थी और शाहपुरा इलाके में पुरानी पाइपलाइन को लगाने का भी काला खेल यहां पर निकल करके सामने आया है। एनजेजेएम की टीम ने सभी इलाकों से रिपोर्ट तैयार किया है और आज जल भवन में मुख्य अभियंता जेजेएम आरके मीणा से पूछताछ होगी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी से भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही पीएचडी अतिरिक्त मुख्य अभियंता ग्रामीण देवराज सोलंकी, उनसे भी पूछताछ होगी। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए अब यहां पर जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है और मैसर्स गणपति और श्री श्याम कंपनी के कार्यों की जो जांच है वो अब जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, अभी इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीमें जो भेजी हैं और उसमें निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन DDWS हैं, वो खुद जांच पर आए हैं और उनकी मॉनिटरिंग में ये जांच हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो काम हुए हैं, चाहे वो जो शाहपुरा श्री श्याम गणपति और ये कंपनियां हैं, इन्होंने जो काम किए हैं, एक ही जगह पर एक मौके पर 3 अलग अलग कंपनियों के डीआई पाइप लगे हैं और ये पाइप चोरी के पाए गए हैं। चूंकि इनकी बिलिंग या दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई है। अमरसर गांव में जांच हुई है। साईवाड़ गांव में जो डीआई पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप जिनका कोई ब्रांड नहीं है, वो एनजेजेएम की टीम को मिले हैं। आज एनजेजेएम की टीम इसी मामले को लेकर जो मुख्य अभियंता है जल जीवन मिशन और अतिरिक्त मुख्य अभियंता ग्रामीण देवराज सोलंकी, इनके कार्यालय में पहुंचेगी और इनसे जुड़े जो दस्तावेज हैं, खासतौर पर जो इनको टेंडर जारी किए गए हैं, इसके अलावा जो इनको भुगतान किया गया है और जिस तरीके बिल इन्होंने पेश किए हैं, इन तमाम साक्ष्यों की जांच अब से कुछ देर बाद एनजेजेएम की टीम जल भवन पहुंचकर करेगी। और अभी जो इन कंपनियों के, चाहे वो बहरौड़ का काम हो या अलवर का काम हो, जो शेखावटी सीकर जिले में काम हो, इन तमाम कामों की जांच अभी एनजेजेएम के द्वारा की जा रही है। और जो अनियमितताएं जिस तरीके से आई हैं, वो बेहद गंभीर श्रेणी की बताई जा रही हैं और एनजेजेएम की टीम अभी भी जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल राकेश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एनजेजेएम की जो टीम है वो अब जांच भी कर रही है और सभी इलाकों की रिपोर्ट भी यहां पर तैयार की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अभी पूछताछ में कुछ निकल करके सामने आया है? कोई इस मामले में अभी जानकारी मिल पा रही हो? बिल्कुल, देखिए एनजेजेएम की टीम ने जो जांच की है उसमें ये खुलासा हुआ है कि अभी श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने सीकर जिले के उदयपुर वाटी में जो डीआई पाइपलाइन लगाई थी, उस पाइपलाइन को खुद ने खोदा और उसकी एक चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन टोल प्लाजा की जांच में एक खुलासा हुआ कि जिन वाहनों से पाइप चोरी होकर के जा रहे थे, वो खुद श्री श्याम कंपनी और गणपति कंपनी के द्वारा चोरी की गई थी। इन पाइपलाइन को यहाँ शाहपुरा के ग्रामीण इलाकों में बिछाना बताया गया और उसका भुगतान उठाना
बताया गया है। तो अभी इस बारे में लगातार एनजेजेएम की टीम की किस तरीके से हरियाणा और दूसरे राज्यों से चोरी की पाइपलाइनें खरीदी गई हैं और उनको यहां लगाया गया है, बकायदा अधिकारियों ने इन लाइनों का भुगतान भी कर दिया गया है। जो दोषी अधिकारी हैं, बिल्कुल राकेश, ये जो पुरानी पाइपलाइन लगाई गई है उसका भी अब काला खेल यहाँ पर देखिए, जो पूरा ये मामला है इसको लेकर के अब जांच पड़ताल की जा रही है और कई सारे अब पूछताछ में कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए जब सच निकल करके सामने आएगा, देखते हैं कैसे कार्रवाई और आगे बढ़ती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, दाड़ देवी के जंगलों में मिला नरकंकाल, दस्तावेज के आधार पर मृतक की शिनाख्त हुई है। नेमीचंद गुर्जर आवली रोजड़ी का निवासी था और 15 दिनों पहले अचानक लापता हुआ था। उद्योग नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिट्स ऑडिटोरियम पहुंचे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद है। आपको बता दें कि पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी है उपराष्ट्रपति के साथ। तो स्टूडेंट से संवाद का कार्यक्रम बताया जा रहा है और जगदीप धनखड़ का संबोधन भी होना है। हमने कहा हम ऐसे कालखंड में हैं जहां हर चीज को मुमकिन कर रहे हैं। चंद्रयान 3 पर जाकर तिरंगा स्फोट कर दिया। पूछेंगे साइंस क्विज में, वेयर इज तिरंगा पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लैंडेड? वेयर इज शिव शक्ति पॉइंट वेयर चंद्रयान 3 लैंडेड? विच इज द फर्स्ट कंट्री दैट लैंडेड on south pole of moon? Bharat. Which is that country that has sent to moon a vehicle with least expenditure? आप देखिए हमारी शुरुआत क्या थी और पिछले 10 साल में दुनिया का कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसका सैटेलाइट इसरो ने जारी नहीं किया है। We have made money, we have done it. तो ये करिश्मा करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और हम कर रहेंगे। पर जब मोर नाचता है, पंख देखता है, सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। पर जब अपने पांव की तरफ मोर देखता है तो मोर थोड़ा परेशान हो जाता है। बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों का हाजमा भारत की विकास यात्रा को देखकर गड़बड़ क्यों हो जाता है। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए दुनिया के चक्कर लगाते हैं। अरे कहीं कहीं तो मिल ही जाएगा कोई नहीं आपकी बात सुनने वाला। We must nip in the bud एंटी भारत नैरेटिव। आज के दिन जब यह कहा जाता है हार्वर्ड के अंदर कि इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अंदर मेरिट पर एडमिशन नहीं होते हैं, यू ऑल आर प्रूफ ऑफ इट। योर एडमिशन टू दिस इंस्टीट्यूशन इज मेरिट। वी कैनॉट अलाउ एनीवन टू टेंट, टार्निश एंड डिमीन आवर इंस्टीट्यूशंस। पहले लगता था कि कांस्टेबल इसको नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े बाप का बेटा या बेटी है। वो कल्चर खत्म हो गया और उसमें आप लोगों ने कर दिया, सोशल मीडिया ने कर दिया नहीं। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये बात कुछ लोग। तो भी आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, जो कि स्टूडेंट से संवाद कर रहे थे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बीकानेर दौरा रहने वाला है। तो देखिए आज सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति धनखड़ पहुंचेंगे। नाल एयरपोर्ट पर उतरेगा उपराष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर। शुष्क बागवानी संस्थान से प्रशिक्षु गृह का लोकार्पण करेंगे और किसानों से भी संवाद धनखड़ करने वाले हैं। अर्जुन राम मेघवाल, नरेंद्र तोमर, कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर हैं। शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर चुनावी रणनीति पर प्रमुख नेताओं से बैठक करेंगे। इस दौरान तमाम बीजेपी नेता और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे।
बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचकर बीजेपी पदाधिकारियों और नेताओं से बैठक कर चर्चा करेंगे। तो सीएम गहलोत आज मैराथन दौरे पर दोपहर 12 बजे बिरला ऑडिटोरियम में मिशन 2030 पर संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में ज्वेलर्स, रत्न विक्रेता, ज्योतिषियों और कारीगरों से करेंगे संवाद।